जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। हर मंथ की तरह जून 2024 की ड्यू डेट्स कैलेंडर हम डिस्कस करने वाले हैं ताकि किसी भी तरह की आपको लेट फीस, इंटरेस्ट, पेनल्टी वगैरह ना लग पाए। तो देर ना करते हुए चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे 7 जून 2024 की। आपको पता होगा, अगर आपके ऊपर ऑडिट एप्लीकेबल होती है या किसी न किसी कारणवश आपको TDS काटना पड़ रहा है या TCS कलेक्ट करना पड़ रहा है, तो मई 2024 मंथ के अंदर आपने अगर किसी का भी TDS काटा था तो 7 जून 2024 से पहले पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अकाउंट में आपको वो जमा करवा देना है। अब बात कर लेते हैं दोस्तों 10 जून 2024 की। GSTR 7 और GSTR 8, क्योंकि GST के अंदर भी TDS और TCS के प्रोविजन होते हैं। अगर आप मंथली फाइलर हैं तो मई महीने की GSTR 7 और 8 आपको 10 जून 2024 से पहले पहले भर देनी है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों 11 जून 2024 GSTR 1। आपको पता होगा GSTR के अंदर 2 ऑप्शन होते हैं, QRMP होता है और एक होता है मंथली। अगर आप एक मंथली फाइलर हैं, मतलब हर महीने आपकी GSTR 3B और 1 की रिटर्न जाती है, तो GSTR 1 की रिटर्न आपको 11 जून से पहले पहले मई मंथ की भर देनी है ताकि सामने वाले व्यक्ति के 2A के अंदर 2B के अंदर शो हो जाए और उस व्यक्ति को इनपुट मिल जाए। अदरवाइज़ ऐसा नहीं होता है तो दोस्तों सामने वाला व्यक्ति आपकी पेमेंट वगैरह रोक सकता है, इशू आ सकते हैं। तो आप अपनी GSTR 1 मई मंथ की 11 जून से पहले पहले भर दें। इसके बाद में IFF, मैंने आपको बताया अगर आप QRMP हैं तो आपकी रिटर्न जाएगी 3 महीने बाद, लेकिन सामने वाला व्यक्ति कह रहा है कि मुझे तो इनपुट इसी महीने चाहिए, तो आप एक इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी होती है IFF, ये आपकी मर्जी है भरें या ना भरें, लेकिन अगर आपने भरनी है, मई मंथ का इनपुट किसी को देना है, तो 13 जून से पहले पहले आपको ये काम कर देना है ताकि सामने वाले व्यक्ति को उसका इनपुट मिल जाए और आप दोनों को किसी तरह की दिक्कत ना आए। अब बात करते हैं दोस्तों GSTR 6 की और GSTR 7 की। ये भी अगर आप मई 2024 मंथ की मंथली फाइलर हैं तो 13 जून से पहले पहले आपको फाइल कर देनी है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों 14 जून की। GSTR 2A और 2B आपको पता होगा 2 फॉर्म आए थे, इसके अकॉर्डिंग ही आपको इनपुट मिलता है, अवेलेबल होता है। तो GSTR 3B से आप अपना रिकन्सिलेशन करना चाहते हैं 2B का, तो 14 जून तक आपका जो है ये अवेलेबल हो जाएगा, वो आप डाउनलोड करके देख सकते हैं। 15 जून 2024 दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट किसके लिए है, जो कि ITR अगर आप भरते हैं और आपकी सैलरी की इनकम आती है तो आपका एम्प्लॉयर आपका TDS काटता होगा और TDS की रिटर्न जमा करता होगा। इस TDS की रिटर्न को तो उन्होंने 31 मई 2024 तक भर दिया होगा, लेकिन इसके बाद भी 15 दिन का टाइम मिलता है आपको फॉर्म नंबर 16 जारी करने का। आपको पता होगा 16 का पार्ट A और 16 का पार्ट B होता है, जिसमें ये दिया जाता है कि आपको कितनी सैलरी पूरे साल में आई है और कितना आपका TDS काटा है। तो ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसने आपका TDS काटा है सैलरी में तो 16 नंबर, अदर देन सैलरी के अंदर 16A होता है, जो कि FD का हो गया या इस तरह का TDS हो गया। तो TDS या TCS का सर्टिफिकेट इशू करना है जनवरी, फरवरी, मार्च क्वार्टर का, ये 2024 का, तो 16A हो जाएगा और पूरे साल का करना है तो 16 नंबर, ये आपको 15 जून तक मिल जाएगा। तो आप अगर 15 जून तक भी आपको नहीं मिलता है तो आप उनको एम्प्लॉयर को बोलें, अदरवाइज लोकल इनकम टैक्स में भी आप विजिट कर सकते हैं। इसके बाद में दोस्तों आपको पता होगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है पे एज यू अर्न, जैसे आपने कमा लिया है वैसे हमें पे कर दो एडवांस टैक्स। हम 31 मार्च 2025 जब साल खत्म होगा तब तक का वेट हम नहीं कर सकते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर 24-25, असेसमेंट ईयर 25-26 का जो टैक्स है दोस्तों, अगर आपको ये मान के चलना पड़ेगा कि आपका टैक्स 10,000 से ज़्यादा का बन जाएगा पूरे साल का, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट कहता है 15 जून तक हमें 15% दे दो, सितंबर तक 45% दे दो, दिसंबर तक 75% दे दो और 15 मार्च तक हमें सारा का सारा टैक्स मिल जाना चाहिए। आप ITR कभी भरें, जुलाई में भरें, दिसंबर में भरें, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला दोस्तों जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है एडवांस टैक्स का, वो असेसमेंट ईयर 25-26 का, इसमें 15% टैक्स आपको देना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपका 1 लाख रुपये टैक्स बनेगा पूरे साल का तो 15,000 रुपये आपको भर देना है 15 जून से पहले पहले, नहीं तो आपको इसका भी इंटरेस्ट ITR भरते टाइम देना पड़ सकता है। अब अगर आपकी संस्था PF प्रोविडेंट फंड एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कमीशन ESI में रजिस्टर्ड हैं और आपके कर्मचारियों का PF या ESI काटते हैं, तो दोस्तों आपको मई 2024 महीने का जो भी PF ESI आपने काटा था वो आपको 15 जून से पहले पहले भर देना है, उसकी रिटर्न भी भर देनी है ताकि सामने वाले को उसका इनपुट क्रेडिट मिल जाए। अब GSTR 3B, GST के अंदर 2 ही इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों, एक तो GSTR 1 और एक GSTR 3B। 1 के अंदर इनपुट जाता है और 3B के अंदर
टैक्स की पेमेंट जाती है, गवर्नमेंट को यहीं से रेवेन्यू आता है। तो जो व्यक्ति मंथली टैक्स पेयर हैं, एक तो QRMP की हमने बात की थी, क्योंकि उसका क्वार्टर अप्रैल मई जून में खत्म होगा तो जुलाई में जाएगा, तो हमने अगर मई महीने की GSTR 3B भरनी है तो 20 जून से पहले पहले भर देनी है। इसके बाद अगर आप भरते हैं तो ₹50 पर डे की आपको यहाँ पे लेट फीस भी देनी पड़ सकती है। तो इसके बाद में दोस्तों 20 जून GSTR 5A मई 2024 मंथ की आपने नहीं भरी है तो इससे पहले पहले आपको भर देनी है। इसके बाद में 25 जून 2024 दोस्तों फिर से QRMP की बात आ गई है। ये बोलता है क्वार्टरली रिटर्न 3 महीने बाद आपकी रिटर्न जाएगी, लेकिन मंथली पेमेंट हमें हर महीने चाहिए। तो आपको पता होगा अगर आपके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC होता है तो उससे आपका यूज हो जाएगा, टैक्स आपको नहीं भरना है। लेकिन आपका ITC अवेलेबल नहीं है तो आपको कैश के अंदर पेमेंट करनी पड़ेगी। ये चालान भरना पड़ेगा GST PMT 06 के अंदर, ये आपका भरना पड़ेगा मई 2024 का। तो ये अगर आपका चालान बनता है ये भी आप भर दें, लेकिन बाद में नहीं तो GST डिपार्टमेंट आपसे ब्याज मांग सकता है। अब 30 जून 2024 दोस्तों TDS की पेमेंट इन फॉर्म 26QB प्रॉपर्टी, 26QC रेंट, 26QD कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट की मई महीने की थी, वो आपको 30 जून से पहले पहले ही कर देनी है। इसके बाद में दोस्तों अगर आप एक कंपनी है, फाइनेंशियल ईयर 23-24 खत्म हो चुका है तो इसका DPT 3 फॉर्म जाता है, वो 30 जून 2024 से पहले पहले आपको भर देना है। IEC होता है दोस्तों, आउट ऑफ इंडिया किसी भी तरह का माल बेचना चाहते हैं या सर्विस देना चाहते हैं तो ये इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के थ्रू होता है। ये अगर आपने बनवा रखा है तो हर साल आपको इसको अपडेट करना पड़ता है, तो 30 जून 2024 से पहले पहले ये भी आप अपडेट जरूर कर लें। इसके बाद में 30 जून की एक और डेट, अपडेशन ऑफ नॉमिनेशन डिटेल या आपका ऑप्टिंग आउट डिटेल है, जो ट्रेडिंग अकाउंट, डीमैट अकाउंट, म्यूचुअल फंड के अंदर आपको, क्योंकि अदरवाइज ऐसा नहीं करते हैं तो आपका अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा। पहले ये डेट 31/3/24 थी, लेकिन 3 महीने इसको बढ़ा करके 30/6 कर दिया गया था। तो नॉमिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, इन फ्यूचर में कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है तो वो पैसा कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, तो ये बड़ा ही ईजी हो जाता है। तो आपने भी नॉमिनेशन नहीं करवाया है म्यूचुअल फंड में, ट्रेडिंग में, डीमैट में, तो जरूर करवा लें। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों लाइक करें, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लें, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो इनकम टैक्स, GST, पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड हम आपके लिए लाते रहते हैं। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करना है जो कहते हैं कि हमें ड्यू डेट्स का पता नहीं लगता है। कोई डाउट, क्वेरी, क्वेश्चन हो, वीडियो अच्छी या बुरी लगी हो तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताया करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।